हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप लोग। आज आपके अभिषेक भैया आप लोगों को बताएंगे व्हाट इज एबीसी, व्हाट इज एबीसी आईडी, हाउ टू क्रिएट इट। आज आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से एबीसी आईडी को आप क्रिएट कर सकते हो। एबीसी आखिरकार है क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, या आखिरकार है क्या? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक कॉलेजेस में अब ये कंपलसरी कर दिया है, अब ये बोल दिया गया है कि आप लोग एबीसी आईडी क्रिएट कीजिए और एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। तो आप लोग के लिए ये कंपलसरी बन जाता है ये पर्टिकुलर वीडियो देखना। ये पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोग को सब बता दूंगा कि एबीसी क्या होता है, एबीसी को कैसे क्रिएट किया जाता है, और ए टू जेड डिटेल्स दूंगा, ए टू जेड। तो जरा सुनिए, सबसे पहले तो एबीसी क्या होता है। एबीसी का मतलब होता है यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे बैंक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इससे आप हिंट समझ सकते हो। जैसे बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, जैसे बैंक में हम लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पैसा जमा करते हैं, वैसे ही ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अब अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को जमा करोगे। आपको जितना भी डिग्रीज मिला, जितना भी डिप्लोमास मिला, जितना भी सर्टिफिकेट मिला, जितना भी ट्रेनिंग डिटेल्स मिला, उसको आप जमा करते रहते हो, उसको आप स्टोर करते हो। जैसे बैंक में पैसे स्टोर करते हो, वैसे ही इस पोर्टल में आप अपने डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग डिटेल्स को स्टोर करोगे। और उसके बदले में आपको मिलेगा दोस्तों क्रेडिट, उसके बदले में आपको मिलेगा क्रेडिट, यानी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नॉर्मली ये एनईपी के द्वारा आया है एबीसी आईडी। अब आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बैंक में आप पैसे स्टोर करते हो, इसमें एबीसी में, एकेडमिक बैंक में, आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को स्टोर करोगे, आप अपने डिग्रीज को, डिप्लोमास को, सर्टिफिकेट को, ट्रेनिंग डिटेल्स को स्टोर करोगे, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में आप काम खोजने जाओगे तो इसी क्रेडिट के बेसिस पर, इसी एबीसी आईडी के बेसिस पर आपको काम मिलेगा। बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। तो सर, ये एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करें? एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए आपको अपार आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अपार आईडी, ये जो 12 डिजिट कोड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होता है, क्या होता है, अब देखिए आप लोग, अब आपको बताया जाएगा। बात करते हैं कि एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करें। तो एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना पड़ेगा और गूगल में ये सर्च कीजिएगा, एबीसी आईडी बोल के आप ये सर्च कीजिएगा। सिंपली आप एबीसी आईडी बोल के सर्च करना, ठीक है। एबीसी आईडी बोल के सर्च करोगे तो यहाँ पे पहला वाला वेबसाइट आएगा www.abc.gov.in। इस पे आपको क्लिक करना है, ये वेबसाइट पे आप लोगों को दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो माई अकाउंट का सेक्शन है, ये जो कोने में माई अकाउंट का सेक्शन है, उसमें आपको जाना है, ठीक है। और माई अकाउंट में आप लोगों के पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो स्टूडेंट का, एक अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन का। आप लोग के स्टूडेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है, स्टूडेंट के ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट के ऑप्शन में सेलेक्ट करते ही आप लोगों के पास दोस्तों एक ऑप्शन आएगा साइन इन का, एक ऑप्शन आएगा साइन अप का। अगर आप ओल्ड यूजर हो, अगर आप पुराने यूजर हो, यानी कि पहले आपके डिजिलॉकर अकाउंट थे, तब आप साइन इन के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। लेकिन पहले नहीं था तो आप साइन अप के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे यूजर्स तो नए हैं तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है खेला शुरू। इसके बाद आपको दोस्तों यहां पे देखिए मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देके आपको जनरेट ओटीपी करना है। मोबाइल नंबर, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया, मान लीजिए 8910499229, और मोबाइल नंबर देने के बाद जनरेट ओटीपी कीजिएगा और ओटीपी मेरे फोन के अंदर आएगा। देखिए ओटीपी मेरे फोन के अंदर आ गया, 243292 आ गया। सिंपल से बात है। इसको मैं क्या करूंगा, वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आप देना चाहते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आधार कार्ड मैं यहां पे सिलेक्ट कर दे रहा हूं। इसके बाद यहां पे आपको दोस्तों आधार नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा, आपका अपना आधार नंबर यहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पे आपको फुल नेम देना पड़ेगा। फुल नेम मेरा क्या है, अभिषेक झा, अभिषेक झा। तो यहां पे फुल नेम मैंने दे दिया यहां पे। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। मैं यहां पे डेट ऑफ बर्थ लेट से दे रहा हूं 29 सितंबर 2000। मैं यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या करना है, इसके बाद यहां पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर क्या है, मेल। यूजर नेम आपको अपना रखना है। यूजर नेम आपको कोई भी अपना रखना है। जैसे मान लीजिए मैं अपना यूजर नेम रख रहा हूं अभिषेक 7, सब कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए, सब कुछ स्मॉल लेटर में, अभिषेक 7, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना यूजर नेम रखना है। इसके बाद आपको यहां पे पिन देना है, एक तो पिन 6 डिजिट का, एक तो पिन देना है आपको 6 डिजिट का, 6 डिजिट का एक तो पिन देना है। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ को ही पिन बना देता हूं। क्या था, 29 सितंबर 00, इस तरीके से मैं जस्ट पिन दे दिया, ठीक है। और इसको आपको कंफर्म कर देना है वापस से, 29 सितंबर 00, सब कुछ मैंने यहां पे कंफर्म कर दिया। इसके बाद आप लोगों को दोस्तों ये टिक पे आई कंसेंट टू टर्म्स एंड यूज, इस पे आपको क्लिक करना है और वेरीफाई कर देना है, और आपको वेरीफाई कर देना है, ठीक है, वेरीफाई कर देना है। इसके बाद वाला प्रोसेस देखिए क्या होता है। वेरीफाई जैसे ही आप करोगे, आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा दोस्तों। आपके 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 स्क्रीन पर दोस्तों ये जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो शो करेगा, ये सब कुछ शो करेगा, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना, और कुछ नहीं, अलाउ कर देना है। आपको चेक करके अलाउ कर देना है, बात खत्म।
आपको जस्ट अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहां पे और एक इंटरफेस शो करेगा जहां पे आपको बहुत सारा चीज देना पड़ेगा। सबसे पहले बोलेगा आइडेंटिटी टाइप। जब जब आपको आइडेंटिटी टाइप बोलने के लिए बोले तब आप बोलिएगा यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। आइडेंटिटी टाइप में आप रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू अगर बोलेगा तो ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपका, वो यहां पे टाइप कर दीजिएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना उसको टाइप कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसके बाद आई एम स्टूडेंट एट, यहां पे लिखिएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आई एम स्टूडेंट एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। एडमिशन ईयर, अपना एडमिशन ईयर, जिस साल में तुम एडमिशन लिए थे उस साल में आप सेलेक्ट कर देना एडमिशन ईयर। मान लीजिए 2022 में लिए थे तो यहां पे 2022 होगा। और ये करके आप सबमिट कर देना, ये करके आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका आभार आईडी क्रिएट हो जाएगा। आभार आईडी अकाउंट क्रिएटेड, बिगिन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नाउ। आभार आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बस यही था, आपका 12 डिजिट आभार आईडी इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप अगर बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लाऊंगा कि किस तरीके से सीयू के वेबसाइट्स पे ये आभार आईडी को प्लेस करना है, किस तरीके से सीयू के वेबसाइट में ये आभार आईडी को प्लेस करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो इज नॉलेजेबल फॉर यू ऑल गाइस। कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।